नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की कि हम एक श्रृंखला में चलेंगे, ठीक है, एक सीरीज़ बना रहे हैं। उसकी ये पहली कड़ी है। आज हम पहली कड़ी में बात करेंगे कि योग क्या है। अगर हम योग पे चल रहे हैं, थोड़ा सा योग के बारे में हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करनी है कि योग है क्या, ठीक है। बहुत विस्तार से नहीं, बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत आसान से शब्दों में, कम से कम शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। अब कुछ सवालों से ये शुरुआत होगी। उसमें क्या है, योग क्या है, योग को क्यों समझें। दूसरा सवाल अक्सर बच्चों के दिमाग में आ जाता है, हम क्यों जानें, ठीक है। योग क्या है पहला। दूसरा, योग क्यों, किसको क्यों समझें। तीसरा, क्यों करें, है ना। कुछ सवाल मन में चलते हैं कि क्यों करें। उसके बाद है कैसे करें, और फिर एंड में एक टिप दिया जाएगा और साथ में कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो आप वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, मेरे साथ में बने रहें, ठीक है। अब योग क्या है, सबसे पहला सवाल है कि योग है क्या। हज़ारों वर्ष पूर्व से ये हमारा योग शास्त्र जो है ये चला आ रहा है, ठीक है। आदिनाथ भगवान शिव को इसका वो माना गया कि उन्होंने बहुत सारी ध्यान विधियाँ माँ पार्वती को बताई थी, और जो हमारे योगी हुए हैं उन्होंने एक ऐसी धरोहर हमें दे दी कि जो इतने वर्ष पुरानी है, लेकिन आज के समय में भी हमारे लिए उतनी ही उपयोगी है, उतनी ही लाभदायक है, ठीक है। तो योग के लिए मैं आपको ग्रंथ पढ़ाने नहीं बैठ रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई योग क्या है, ठीक है। अब योग जो है वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई एक ऐसी धरोहर है जिसका अगर हम लाभ उठाएं, अपने जीवन में हम योग को अपना लें, तो हमारे लिए वो बहुत लाभकारी हो जाएगा, ठीक। और इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा अतीत, क्योंकि जो ये योग की परंपरा है, यह योग की धरोहर है, ये हमारे अतीत से आ रही है, पास्ट से आ रही है। तो हमारा अतीत वर्तमान विज्ञान से कितना आगे था, ठीक है, कि आज का जो डेवलप्ड साइंस है, जो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसने जब योग के ऊपर खोज की, योग के ऊपर शोध किए, तो उसे पता चला कि भाई ये तो बहुत फ़ायदेमंद है, और साइंस ने भी इसको माना, है ना। तो योग जो है उसको स्वीकार किया गया, और ये केवल हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारी भावनाओं पर और हमारे व्यक्तित्व पर असर डालता है। आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। अगर आप योग अपने जीवन में लाते हैं तो पूरा व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब योग की परिभाषा हमारे बहुत सारे ग्रंथों में दी गई है, भगवद गीता में भी दी गई है, लेकिन बहुत सिंपल से शब्दों में मैं दो परिभाषा आपके साथ करूँगी शेयर, जो मेरे अनुभव पे भी खरी उतरी हैं। वो क्या, पहली, स्वयं का स्वयं से मिलन। हम ऐसी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भागे चले जा रहे हैं कि हमें अपने आप से ही मिलने का समय नहीं मिलता। तो योग जब आप करेंगे तो अपने आप से आपका मिलन होगा, और आपको पता लगेगा कि हमारे अंदर ही कितनी शक्तियाँ मौजूद हैं, ठीक है। योग आपका मिलन आपसे करवा देगा। दूसरा, जहाँ आपका शरीर है वहीं पर मन, तो शरीर और मन इनका मिलन, ठीक है। जहाँ पे शरीर वहीं पर मन। अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठे हैं, सामने टीचर अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से उनको पढ़ाने लग रही है, और बच्चे डेस्क पे बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे उनका जो है शरीर तो वहाँ बैठा है, लेकिन मन कहीं और विचरण कर रहा है। मन घूम रहा है कि भाई आज मम्मी ने पाव भाजी बनाई होगी, पाव भाजी खाएंगे। तो उधर टीचर अपना बेचारी वक्त बर्बाद कर रही है। कुछ ही बच्चे हैं जो वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, कुछ घूम रहे हैं। लड़कियों का दिमाग ज़्यादा अपनी ड्रेसेस में और इन चीज़ों में चल रहा होता है। बाई चांस उस दिन पार्टी है तो उनका ध्यान चल रहा है, मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगी, वो वाली पहनूँ, नहीं वो रिपीट हो रही है। वो दिमाग वहाँ चल रहा है और शरीर वहीं बैठा हुआ है, प्रेजेंट है शरीर क्लास में, लेकिन मन नहीं है, और इसीलिए पढ़ाई भी नहीं है। ऐसे ही जब आप किचन में काम कर रही होती हैं गृहिणियाँ, तो कई बार होता है कि वो खाना पूरा बना रही होती हैं, सब पता है कितना नमक डालना है, क्या डालना है, क्या सारी चीज़ें, लेकिन दिमाग से वो कहीं और होती हैं, कुछ सोच रही होती हैं।
आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए रोड के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है, शरीर तो गाड़ी के अंदर है लेकिन मन भागा हुआ है गाड़ी से बाहर। तो ये अक्सर ये चीज़ें होती हैं। तो योग हमारे को सिखाता है कि शरीर जहाँ पर मन भी वहाँ पर, ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है योग में, ठीक है। उसके बाद है कि योग जो है वो आपको दूसरा सवाल है हमारा कि क्यों जानना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया कि योग है क्या, योग को बहुत छोटे से शब्दों में बताने की कोशिश की है। और बीच में एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जो भी वीडियो में मेरी बात होगी उसमें मेरा किसी के धर्म को, किसी की आस्था को, किसी के विश्वास को या किसी के ज्ञान को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं होगा। मैं सिर्फ जो अनुभव किया है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अब है कि योग हमारे को क्यों करना चाहिए, क्यों समझना चाहिए। तो समझना इसलिए चाहिए कि योग से क्या क्या लाभ हो रहे हैं, ठीक है। बहुत बार हम ये करते हैं कि कोई चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आती है तो उतना हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं बैठ पाता, ठीक है। लेकिन जब हमें चीज़ वो समझ में आ जाती है तो हमारा इंटरेस्ट हो जाता है उसके अंदर। तो अब क्या है कि हाँ, योग अनुभव का विषय है, ठीक है। योग को हम अनुभव करेंगे तो ही जान पाएंगे। जैसे मैंने सवाल किया कि क्यों जाने, तो योग जब अनुभव कर लेंगे आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करके देखिए तो आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा कि योग हमने क्यों जाना, फिर हम क्यों करें। तो करने में अभी एक बच्चे से मेरी बात हुई तो मैंने उसको कहा बेटा आप योग किया करो। ओके, तो मैं पूरे तरह फिट हूँ, मुझे योग करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक भावना ये मतलब एक ये चीज़ है कि अगर हम बीमार होंगे या हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम योग करें, तो नहीं। मैंने उसको भी कहा आप स्वस्थ हो इसलिए योग करो ताकि आगे स्वस्थ रह सको। तो योग ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो गए, आप मोटे हो गए, आपके कहीं दर्द हो गया तो आप योग में आए। उस वक्त तो एकदम से योग कराया भी नहीं जाएगा, आपको रिलैक्स कराया जाएगा। लेकिन आप स्वस्थ हैं, आगे स्वस्थ रहना चाहते हैं, इसलिए आप योग करें, ठीक है। आप अपनी मानसिक दक्षता को बढ़ाने के लिए योग करें, मानसिक शांति के लिए योग करें, तनाव से दूर रहने के लिए योग करें, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए योग करें, या आपके कहीं जॉइंट्स में यहाँ लोअर बैक पेन और ये सारी चीज़ें शुरू ना हो, आपका डाइजेशन अच्छा रहे, आपकी हाइट अच्छी बढ़े। तो उसके बहुत सारे योग के तो इतने लाभ हैं कि अगर मैं यहाँ पे लाभ गिनवाने लगी तो ये वीडियो लाभ में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी उसमें कि योग जब आप करेंगे उसका अनुभव होगा तो आपको पता चल जाएगा कि योग के लाभ क्या है। उसके बाद क्या करना है हमें कि योग कैसे करें, ठीक है। अब कैसे करने में क्या होता है कि हमारे को कुछ चीज़ों का, कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि वो भी बहुत सारे हैं कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, आपका कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं कि आपका किस तरह के एनवायरनमेंट में करें। खुला हवादार जगह होनी चाहिए, उसके बाद आपकी वो होनी चाहिए क्या कहते हैं, कपड़े आपके लूज़ होने चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो रखना ही है, लेकिन साथ में और ध्यान क्या रखना है कि एक तो जल्दबाजी नहीं करनी। योग करते समय जल्दी से हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से रिज़ल्ट मिल जाए या हम जल्दी करें, ठीक है, पसीना आना चाहिए, नहीं। आप योग का एक आसन करते हैं, उसके बाद दूसरे आसन के बीच में एक गैप होना चाहिए। आप महसूस करें कि आपके शरीर के ऊपर क्या असर हो रहा है, आपके मन पे उसका क्या असर पड़ रहा है। तो एक तो जल्दबाजी नहीं करनी, दूसरा जहाँ शरीर वहीं पर मन को रखना है, ठीक है। तीसरा क्या करना है कि संकल्प लेके करना है, ये नहीं आज कर लिया फिर 5 दिन बाद कर लेंगे, आपको रोज़ करना है, ठीक है, रेगुलर करना है। उसके बाद प्रसन्न होके करना है, खुश होके करना है, दुखी नहीं कि मम्मी ने कह दिया। बच्चों के साथ क्या होता है कि मम्मी ने धक्का मारा, खड़े कर दिया, वो दुखी होकर कर रहे हैं। नहीं, अपने लिए कर रहे हो आप, मम्मी के लिए नहीं कर रहे, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे। लेडीज़ भी अगर कर रही हैं तो आप अपने लिए कर रही हैं, जेंट्स अगर कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। आप खुश होके अपने लिए करना शुरू करें। फिर क्या है कि एकदम से दिमाग में ये मत ले आए कि अभी 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मेरी हाइट तो बढ़ी नहीं, मेरा मोटापा तो कम ही नहीं हुआ, मेरे किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ा।
तो एक वो थॉट्स नहीं लाने हैं, आप करते चले जाएं, रिज़ल्ट अपने आप सामने आता जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। तो ये हुआ कुछ सवाल और उनके जवाब। अब एक टिप क्या कि आज जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तभी से एक प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, एक ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दीजिए कि आपका शरीर जहाँ पर है क्या मन भी वहीं है। अब इसका कोई और तो जज कर नहीं सकता, इस चीज़ को आप खुद ही करेंगे। ठीक है, तो आपको खुद ऑब्ज़र्व करना है अपने आप को। जब भी कोई भी काम कर रहे हैं कुछ सेकंड बाद ऐसा होगा, आपको लगेगा कि मेरा शरीर तो यहीं है, मन गायब है। तो आपको चेक करना है कि जहाँ मेरा शरीर है वहीं मन है। ये एक्सरसाइज है आपकी, ये टिप है कि इसको आपको फॉलो करना है एकदम उसी वक्त से। ठीक है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो क्या सिर्फ मेरी वीडियो ही देख रहे हैं या कुछ और भी चल रहा है दिमाग में। ठीक है, उसके बाद हम एक छोटा सा एक प्रैक्टिस करेंगे जिसमें एक प्रार्थना शुरू करेंगे। पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, 3 लाइन की प्रार्थना है, बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं है। लेकिन उसके बाद क्योंकि हम ओम शांति करके उसको विराम दे देंगे, उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब आप बैठ जाएं किसी भी आसन में। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठें, और अगर ज़मीन पे बैठे हैं और सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठें। आँखें बंद करेंगे और टिप ये आप ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा है आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब का पॉइंट जो है, टिप जो है, उसको आपस में टच करेंगे। तीनों फिंगर्स ये आपकी स्ट्रेट रहेंगी और आपके पैरों पर रहेंगी। ठीक है, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, कंधे थोड़ा सा पीछे की तरफ रहेंगे और गर्दन आपकी सीधी रहेगी बिल्कुल। ठीक है, और आंखें कोमलता से बंद करेंगे। ठीक, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और एक प्रार्थना का भाव। उससे पहले पूरा ध्यान अपने शरीर पर कि मैं कैसे बैठा हूँ या बैठी हूँ, मेरा शरीर किस अवस्था में है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं, ज्ञान मुद्रा लगी हुई है। पूरा अंतर्दृष्टि से मन की आँखों से देखते चले जाएंगे कि आप किस तरह से बैठे हुए हैं। उसके बाद एक प्रार्थना, अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। प्रार्थना के भाव के साथ जुड़ेंगे। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे प्रभु, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। हे प्रभु, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। प्रार्थना के भाव अपने मन में उतारेंगे। पूरा ध्यान अपना शरीर पर, रीढ़ की हड्डी पर, और पूरा ध्यान अपनी श्वास पर, और अपने आप को ऑर्डर देते जाएंगे कि जिस तरह से मैं अभी बैठा हूँ या बैठी हूँ, मेरी कमर बिल्कुल सीधी है। आज पूरा दिन मैं जैसे भी जो भी काम करूँ, जहाँ भी बैठूँ, मुझे सीधा ही बैठना है, मुझे सीधा ही बैठना है, मुझे सीधा ही बैठना है। लंबी गहरी श्वास, 3 बार ओम का उच्चारण।
की वाइब्रेशन पूरे शरीर में फील करना है। शांति 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 के भाव को अपने मन में महसूस करना है। दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने इष्ट और माँ प्रकृति को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हथेलियाँ आपस में रगड़कर आंखों पे लगाएंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। ये हमारा आज का पहला वीडियो। अगले वीडियो में ये यात्रा चलती रहेगी। अगला वीडियो देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार और इसकी प्रैक्टिस। थैंक यू।